नमस्कार भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो आज की यह खबर आपके होश उड़ा देगी। दिल्ली के गलियारों से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज मैं आप लोगों को यह आश्वासन दे रहा हूं कि आप सभी के खातों में 7,500 और डीए यानी महंगाई भत्ता लागू होने जा रहा है। क्या आपके बैंक अकाउंट में 7,500 और साथ में डीए क्रेडिट होने वाला है? क्या कमांडर अशोक रावत की सालों की तपस्या रंग लाई है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सच बताऊंगा जो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने आपको दिखाया होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, पिछले कई महीनों से एनएसएससी नेशनल एजुटेशन कमेटी के चीफ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगी सड़कों पर थे। सर्दी हो या गर्मी, हमारे बुजुर्गों ने हार नहीं मानी। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया था कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन होगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सरकार अब और रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी ने खुद इस फाइल पर संज्ञान लिया है। चर्चा तेज है कि 7,500 प्लस डीए के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच लंबी बैठक हुई है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। अगर 7,500 प्लस डीए लागू नहीं हुआ तो अशोक रावत एक बार फिर करो या मरो वाले आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार पेंशनर्स को नाराज नहीं करेगी। मेडिकल सुविधाओं और एरियर पर भी बड़ी अपडेट आने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मौके की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक बंद कमरे की मीटिंग में साफ कह दिया है कि पेंशनर्स की खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी है। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी चारों मुख्य मांगों को, जिसमें 7,500 प्लस डीए, मेडिकल सुविधा और नॉन ईपीएस रिटायर्ड कर्मचारियों को शामिल करना है, पूरा नहीं किया तो देश का चक्का जाम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार का आंदोलन पहले से अलग क्यों होगा? क्योंकि इस बार लाखों पेंशनर्स के साथ उनके परिवार और बच्चे भी सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या मोदी जी वाकई 7,500 देंगे? देखिए, चुनावी गणित और पेंशनर्स की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए पीएम और पीएमओ से जो संकेत मिल रहे हैं वह सकारात्मक है। सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट में कम से कम पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। भले ही सरकार इसे किस्तों में लागू करे, लेकिन होने वाला ऐलान ऐतिहासिक हो सकता है। क्या मोदी सरकार इस सबसे बड़े तोहफे से करोड़ों बुजुर्गों का दिल जीत पाएगी? सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन उम्मीद की किरण बहुत तेज है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने पेंशनर्स के बीच नई जान फूंक दी है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी अंतिम अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सच में 7,500 प्लस डीए खाते में आएगा? और अगर आएगा तो किन शर्तों के साथ? क्योंकि इस पूरी लड़ाई में एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, अशोक रावत, जिन्होंने वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाया और साफ शब्दों में कहा कि पेंशन भीख नहीं बल्कि अधिकार है। और यही दबाव आज पड़ता दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक रावत की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 तय करना, उसके ऊपर डीए जोड़ना और पुरानी विसंगतियों को दूर करना शामिल था। और अब खबर यह है कि इन मांगों पर सहमति बनने की दिशा में ठोस बातचीत हो चुकी है। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अशोक रावत पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर सभी मांगे पूरी तरह लागू नहीं हुई, अगर किसी भी स्तर पर कटौती या टालमटोल की गई तो आंदोलन एक बार फिर शुरू होगा और इस बार पहले से ज्यादा व्यापक होगा। हालांकि इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वो यह है कि सरकार कम से कम 7,500 प्लस डीए वाली मांग पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों तरह का दबाव इस समय अपने चरम पर है और सरकार जानती है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अब और इंतजार नहीं करेंगे। यही कारण है कि चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग इसे बजट से पहले का बड़ा संदेश मान रहे हैं तो कुछ इसे लंबे संघर्ष का नतीजा बता रहे हैं। लेकिन आम पेंशनर के लिए असली सवाल यही है कि खाते में पैसा कब आएगा और कितना आएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवाइयां, राशन और इलाज सब कुछ महंगा हो चुका है और 7,500 प्लस डीए से कम पर सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। इसी उम्मीद और आशंका के बीच हर पेंशनर की नजर सरकार के अगले कदम पर है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज घूम रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर कोई सुबह का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर खाते में बढ़ी हुई पेंशन दिखी तो यह सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि दशकों के संघर्ष की जीत होगी। और अगर किसी कारणवश देरी हुई तो अशोक रावत के शब्दों में आंदोलन की चिंगारी फिर से भड़क सकती है। इसलिए आने वाले दिन ईपीएस 95 के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन माने जा रहे हैं और यही वजह है कि इस अपडेट को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशनर है तो नजर बनाए रखिए, क्योंकि फैसला बेहद करीब है और इस बार कहानी मोड़ लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा संकेत दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के खातों में 7,500 भारतीय रुपया प्लस डीए आने वाला है। और यही बात सुनते ही पूरे देश में उम्मीदों की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या यह सच में होने वाला है या फिर यह भी उन्हीं खोखले वादों की लिस्ट में जुड़ जाएगा जो हर बार किसी बड़ी तारीख से पहले किए जाते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के अंदर बैठकों का दौर चला है, फाइलें आगे बढ़ी हैं और कहा जा रहा है कि फैसला लगभग तय है। लेकिन दूसरी तरफ वही सिस्टम है जिसने पहले भी आखिरी वक्त पर सब कुछ टाल दिया था और पेंशनर्स को सिर्फ भरोसे का सहारा देकर घर भेज दिया था। इसी बीच अशोक रावत का नाम फिर से चर्चा में है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अशोक रावत की सारी मांगे मान ली गई हैं और सरकार अब पीछे हटने की हालत में नहीं है। लेकिन यहीं से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि अशोक रावत खुद पहले भी साफ कर चुके हैं कि
जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक किसी भी ऐलान पर भरोसा नहीं किया जाएगा और अगर सिर्फ बयानबाजी हुई तो आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर होगा और इस बार पहले से ज्यादा तेज होगा। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। कहीं लिखा जा रहा है कि 7,500 प्लस डीए फाइनल है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ पेंशनर्स को ही फायदा मिलेगा और कहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि बजट के बाद मामला फिर लटक सकता है। और यही भ्रम वही पुरानी रणनीति लगती है जिसमें उम्मीद जिंदा रखो लेकिन फैसला टालते रहो। अब पेंशनर्स के मन में एक ही डर बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाषण हो जाए, बयान जारी हो जाए और अंत में वही 11,500 भारतीय रुपया वाला मैसेज मोबाइल पर चमक जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और इसी वजह से आज EPS 95 न्यूज पेंशनर्स खुशी मनाने से पहले डर रहे हैं। उन्हें याद है वह तारीख जब कहा गया था अब की बार पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हर बार सिर्फ तारीख बदली और हालात वही रहे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बार वादे सच बनेंगे या फिर यह भी एक और राजनीतिक जुमला साबित होगा, क्योंकि जब तक खाते में 7,500 प्लस डीए नहीं आता तब तक हर खबर, हर दावा और हर संकेत सिर्फ एक अधूरा वादा ही माना जाएगा। और यही वजह है कि EPS 95 पेंशन के इतिहास की सबसे बड़ी कसौटी बन चुकी है, जहां या तो भरोसा लौटेगा या फिर सिस्टम से आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। और इसी वजह से आज हर EPS 95 पेंशनर के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद है कि कैसे हर बार किसी बड़ी तारीख से ठीक पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे। कभी कहा गया बजट में घोषणा होगी, कभी प्रधानमंत्री खुद फैसला लेंगे, कभी कहा गया कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला, सिर्फ बयान बदले, हालात नहीं बदले। और अब जब एक बार फिर 7,500 प्लस डीए की बात जोर पकड़ रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार सच में कुछ अलग होने वाला है या फिर यह भी उसी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें उम्मीद दिखाकर समय निकाला जाता है। अंदर खाने से जो बातें छन कर आ रही हैं वह यह बताती हैं कि सरकार पूरी तरह दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वह लोग हैं जो मानते हैं कि अब EPS 95 पेंशन को बढ़ाना जरूरी हो चुका है वरना सामाजिक नाराजगी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ वह अधिकारी हैं जो खर्च और नियमों का हवाला देकर फैसले को टालना चाहते हैं। और यही टकराव इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना देता है, क्योंकि बाहर से संकेत सकारात्मक दिखते हैं लेकिन अंदर से तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। इसी बीच अशोक रावत का एक और बयान पेंशनर्स के बीच आग की तरह फैल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भरोसा सिर्फ खाते में आने वाले मैसेज पर ही किया जाएगा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भाषण या किसी पोस्टर पर नहीं। और यही लाइन पेंशनर्स की हकीकत बयां करती है, क्योंकि सालों से उन्हें सिर्फ शब्द मिले, पैसे नहीं मिले। और अगर इस बार भी वही हुआ तो आंदोलन तय है, और वह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर राज्य, हर शहर और हर फैक्ट्री गेट तक पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस जोखिम को लेने के मूड में है? दोस्तों, ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।